हाय दोस्तों, आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कराए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती हैं। ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये है 13/3125। 13/3125। अब ध्यान देंगे इसमें। अब इसके लिए कुछ रूल है, ये आप लिख लेंगे। ठीक, और इसको याद कर लेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर मैं लिखा देता हूँ, यदि हर का गुणनखंड करने पर वह 2 की पावर m के रूप में आए, 2 की पावर m के रूप में अगर आ रहा है तो वह शांत होगा। 5 की पावर m के रूप में आ रहा है तब भी वो शांत होगा। या वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आ रहा है तब भी आपका क्या होगा, शांत होगा। अगर यह 3 गुणे 2 की पावर इसकी पावर x मान लेते हैं, 3 की पावर x 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, तब ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा। ठीक ना। अब हम देखेंगे, आपको शांत और अशांत ही बताना है इसमें। ठीक, मोस्टली यही आपसे पूछा है। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं और इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि और आसान हो जाएगी। अब जैसे मैं कोई भी संख्या ले लें, अगर 11th ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप संख्या ले सकते हैं। अगर उसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से भाग दीजिए 11 में। 2 25 10, 10 बोलो बढ़ाएंगे, 2 25 10, ये आपका आ जाएगा। इससे किसी भी दशा में आपका क्या हो जा रहा है, कट जा रही है संख्या। 5 ले लें, कोई भी संख्या ले लें, जैसे मैंने 19 ले लिया, 19/5। ठीक ना। अब 19 में अगर हम 5 से भाग दें तो 5 तिहाई 15, ये बचेगा 4, 0.0 5/40। कोई भी संख्या लेंगे तो वो दशमलव में भले ही जा रहा है, लेकिन 2 और 5 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक ना। इसमें यही होता है, इसमें आपका यही होता है। देखिए, जिसके खाते में 2 के पावर m है वो भी कट जाएगा, 5 के पावर m है वो भी कट जाएगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे प्रश्नावली में आपको बताना है शांत और अशांत, शांत और अशांत बताना है। तो शांत क्या होगा ये पहले समझ लीजिए। अगर हम 13 में 3125 से भाग दे रहे हैं, अगर वो भाग दशमलव में भी जाने के बाद वो कट जाए तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर भाग देने के बाद वो नहीं कट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसके हर का जो है ये हो गया, हर का है जो प्रश्न नंबर 1 है, 1 का जो पहला पार्ट है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हर का गुणनखंड करने पर चलिए हर का गुणनखंड कर लेते हैं। ये सबसे पहले आपका 5 से कट जाएगा। देखो, काटने के लिए सबको आ रहा होगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं। ये हो जाएगा 5 छक 30, 5 दूनी 10, 625, फिर 5 से कटेगा
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर आपका जो है 5 से घटेगा, फिर हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से घटेगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। ये आपका गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड हो रहा है इसका 3125 का, वो क्या हो रहा है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। देखिए ये 5 की पावर m का रूप मिल रहा है, 5 की पावर m का रूप मिल रहा है इसमें। तो हम देखेंगे इसमें जब 5 की पावर m का रूप मिल रहा है तब हम यहाँ पे लिखेंगे, तब हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 की पावर m का रूप प्राप्त होता है, अतः यह शांत होगा। ठीक ना बच्चों। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट इसका दे रहा है आपका 17/8। अब देखो हर का गुणनखंड करना है, ठीक, तो हर का गुणनखंड इधर कर लेते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 8 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 के पावर 3। ठीक ना बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, हर का गुणनखंड मैंने कर दिया, अब यहाँ पे आप लिखेंगे सीधे, चूँकि यह 2 के पावर m के रूप में है, अतः यह शांत होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे वाले पे चलते हैं। ठीक, अब आपका तीसरा का रहा है इसमें 64/455। ठीक, लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड कर लेते हैं, 455 है, 5 से काट देते हैं, 5 9 45, 5 एकम, अभी आप कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, ये कट जाएगा 13 से। ठीक है बच्चों। अब हम इसमें देखेंगे 455 बराबर आपका हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 13। तब इसको हम लिखेंगे यह 2 के पावर m या 5 की पावर m या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत होगा। ठीक ना प्यारे बच्चों। अब देखेंगे अगला, देखेंगे, अब अगला हो जाएगा आपका 15/1600। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ कि कम पेज लगेगा, एडजस्ट हो जाएगा। हर का गुणनखंड करने पर, हर क्या है आपका 1600, उसका गुणनखंड कर लीजिए आप लोग,
ये हो जाएगा 800, 2 से होगा ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा 5 × 25, 5 एकम 5, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये मिला है 1600 बराबर 2 गुणे देखें कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 2 है, 5 गुणे 5, ये कितना हो गया बच्चों, 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 5 के पावर 2। ये आपका यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है ना बच्चों, ठीक। चाहिए इसके अंदर ये आपका इसके रूप का प्राप्त हो रहा है, तब लिखेंगे अतः यह शांत होगा, ठीक ना बच्चों। अब जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब आ रहा है 29/343। फिर लिखेंगे आप हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड कीजिए आप। हर का गुणनखंड है आपका, इसको काटिए चलिए। अब ये आपका कटेगा 7 से, 7 तरीके 7 चौक 28, 6 हो जाएगा 30 हो जाएगा, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे आप लिखेंगे 343 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 7 के पावर 3, 7 की पावर 3 आ गया आपका। जब ये 7 की पावर 3 आ गया तो हमारा देखिएगा समझिएगा 2 के पावर m मिला नहीं मिला, 2 के पावर n मिला नहीं मिला, 2 के पावर m इंटू 2 के 5 के पावर n ये भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया, ये अशांत हो गया, ठीक। लिखेंगे अतः यह एक अशांत, दशमलव भी लिख सकते हैं, अशांत दशमलव, अशांत ये आवर्ती है, अशांत है या होगा, ठीक ना बच्चों। अब देखेंगे आप अगला 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अब देखेंगे आप यहाँ पे ये पहले से ही दे रखा है आपका, ये पहले से ही दे रखा है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे यह नहीं सॉरी लिखिए इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह शांत होगा, ठीक ना बच्चों। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक। 7वां आपका दे रहा है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5, ये आपका दे रहा है। तो ध्यान से समझिए इसको, जब इस प्रकार से आपको दे रखा है तो ये जो हर है ये समझ लीजिए, आप स्टेप लिख लीजिएगा, इसके पहले आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये हर है इसको जब आप देखेंगे तो ये न 2 के पावर m में मिल रहा है, न 2 के पावर n में मिल रहा है, न 2 के पावर m इंटू 2 के पावर 5 के पावर n के रूप में, न इस रूप में मिल रहा है, न इस रूप में मिल रहा है, न इस रूप में मिल रहा है। इसमें एक और 7 जुड़ गया है, ठीक ना। तो जब इसके अलावा अगर कोई दूसरी संख्या हो तब हम इसे क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
अशांत बोलेंगे। ठीक ना। अब चलिए आगे। अब आपका 8वां क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। जब अब इसको तो दिया नहीं है पहले से, इसको निकालेंगे, देखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। हर का गुणनखंड 15 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 बचे 15, 5 कम 5। ये आपको मिल जाएगा 15 बराबर 3 गुणे 5। यहाँ पे आप समझ लीजिए, न ये 2 के पावर m के रूप में दे रहा है, न 5 के पावर n के रूप में दे रहा है, न 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इसके रूप में दे रहा है। इसके अलग है, 5 तो है लेकिन इसके साथ क्या है 3 है। 2 रहता तब तो शांत हो जाता। जब इसके अलावा कोई दूसरा हो तो ये क्या हो जाएगा मेरा अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा। ठीक ना। अब देखेंगे अगला। अब अगला देखेंगे, अगला अब आ रहा है 35/50। फिर वही स्टेप लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर। हर का गुणनखंड क्या है 50 है आपका। चलिए ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 कम 5। ठीक ना। ये देखिए आपका 50 बराबर क्या दे रहा है 2 × 5 × 5 बराबर 2 × 5 की पावर 2। ये मिल रहा है आपका। ठीक ना। तो ये देखेंगे आपका मिल रहा है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। तब लिखेंगे अतः यह शांत होगा। ठीक ना। अभी एक लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 10, पहले का 10 पार्ट है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। पहले का 10वां ये है 77/210। लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। हर का गुणनखंड करने पर 210 है, करिए 2 × 1 = 2, 105। इसीलिए 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 21 हो जाएगा। ठीक ना। अब इसके बाद इसमें देखेंगे 3 से 3 7 21, 7 कम 7। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 210 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। ठीक ना। ये देखेंगे इसमें आपका 2 तो मिला, 5 मिला, लेकिन इसके साथ 2 और मिल गए अभाज्य। देखिए ठीक ना। लिखेंगे यह हमारा क्या होगा, यह एक अशांत दशमलव होगा। ठीक ना बच्चों। चलिए ये जो पहले का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक ना। कौन कौन से शांत हैं इनको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रखा है, वो जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें ये क्या हमारे हैं शांत है। अब एक एक तरफ से देख लेंगे इसका जो है दशमलव प्रसार किस हिसाब से करेंगे। थोड़ा समझ, इसको बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं। अब देखेंगे आप लोग, जैसे ये इसमें आपका शांत था 13/3125। ठीक ना। 13/3125 आपका क्या है शांत है। अब 13/25 को 13/3125 को जो है गुणनखंड इसका हर का पहले जो देख लेंगे क्या था। इसके पहले मैंने निकाल चुका है। इसका गुणनखंड आपका जो आ रहा था पीछे जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें मैंने निकाला है, वो है 3125 बराबर क्या मिल रहा था आपका 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे
5 गुणे 5। अब इसको आप समझेंगे, देखो मैंने हर का गुणनखंड कर लिया पीछे से, मैंने अभी इसको लिखा है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक ना। अब हमको इसको ये काम करना होगा बच्चों, ये 13 ये जो आपका 5 कट है 1 2 3 4 5, अब इसको मुझे 10 में कन्वर्ट करना है। इस 5 को किस में कन्वर्ट करना है? 10 में, ठीक ना। तो एक 5 में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद दूसरा जो 5 है इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, तीसरा जो 5 है इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, चौथा जो 5 है उसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, उसके बाद जो 5वां 5 है उसमें भी क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 2 से मैंने कितनी बार गुणा किया? 1 2 3 4 5। ऊपर भी हम वही काम करेंगे। अगर मैं नीचे भी वही काम किया और ऊपर भी वही काम कर दूं तो कोई भी डिफरेंस आपका नहीं रह जाता है। ये बिल्कुल जो है संतुष्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये ऊपर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 13 गुणे 2 के पावर 1 2 3 4 5 5, ठीक ना। अब इसका गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पे देखेंगे, जिसका कर लेते हैं, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये हो जाएगा आपका 32, ठीक ना बच्चों। अब यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका, नीचे सबका गुणा कर लें, 1 2 3 4 5, एक लिख के 5 0, ठीक ना बच्चों। ये आपको आता होगा गुणा करना, ठीक। अब ऊपर का गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26, हाथ में लगा 2, 13 तिया 39 39 2 41, ठीक है बच्चों। बटा में आपका हो जाएगा 2 3 4 5, इसको उतार लेंगे, ठीक। अब दशमलव लगाएंगे, देखो दशमलव यहाँ पे आपका छिपा होता है। जब आप इससे भाग देंगे इसमें, तो ये दशमलव जितना 0 है उतना इधर हट के चला जाएगा, ठीक। 1 2 3 4 5 0, ये दशमलव जो है 5 स्थान तक इधर जाएगा, 1 2 3, तो ये आपका हो गया 416 हो गया। तो 1 2 3, अब इसके बाद कोई आपका ये अंक नहीं है, तो जितना भी आपको हो सकता है उतना 0 बढ़ा लीजिए, ठीक। 5 हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने कर लिया है, भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं हुई है, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन, इसी का अगला देखते हैं। इसका अगला ये कह रहा है बच्चों, इसका अगला ये कह रहा है आपका 17/8 दे रखा है। 8 का गुणनखंड जब हमने किया था उसमें, तो आपका क्या आया था? 2 गुणे 2 गुणे 2, यही आया रहा होगा, ठीक ना बच्चों। अब हम देखेंगे इसमें, अब जो इसका हर का गुणनखंड तो मैंने कर लिया, या आप कर भी सकते हो, 8 का में 2 से भाग देकर आप निकाल सकते हो, या पीछे मैंने कर रखा है इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें किया हूँ। ये आपका हो जाएगा 17/, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको हमको 10 में कन्वर्ट करना है, तो इस 2 में 5 से गुणा कर दें, इस 2 में 5 से गुणा कर दें, इस 2 में 5 से गुणा करेंगे, 10 में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17/2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5। नीचे कितने 5 से गुणा किए हैं? 3 5 से, तो ऊपर भी 3 5 से गुणा कर देंगे, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये हो जाएगा आपका 17 गुणे 5 25 25 25 25 125। ये हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक ना बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 17 का 125 में गुणा कर दे। डायरेक्ट आता है तो कर दे, या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जिनको नहीं आ रहा होगा वो इस प्रकार से भी आप गुणा कर सकते हो, ये वाला कोई डाउट नहीं है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक ना। 17 25 85, हाथ में लगा 8, 17 दूनी 34 8 34 8 42, हाथ में लगा 4, 17 कम 17 17 4 21। ये आपका हो जाएगा बट्टे 1000, ठीक ना। अब हम देखेंगे, अब इसमें भाग जब करेंगे तो इधर पे दशमलव है, ये दशमलव कितने स्थान तक इधर जाएगा? 3 स्थान तक। जितना 0 है उतना इधर जाएगा, तो 2.12
5। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अब आपका हो जाएगा इसी का जो है अगला था, जो तीसरा था वो शांत था, ठीक ना। अगला था आपका, अगला दे रखा देखिए 15/, ये दिख रहा है 15/16। 15/1600, ठीक ना। इसका जब हमने गुणनखंड किया था, इसका जब हम गुणनखंड किए थे तो हम मेरा आया था आपका, और कुछ इसको मैं दूसरे आइडिया में बताता हूँ। ये थोड़ा सा एक उस गुणनखंड वाला ना देख के दूसरे आइडिया में बताता हूँ। एक आइडिया आ गया, ठीक। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 15/16 15/16 करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा ना। अब 15, इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 गुणे 100, ठीक ना बच्चों। अब हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, इसको 10 बनाना है तो 5 से गुणा करेंगे, उतने 5 से गुणा करेंगे, ठीक ना बच्चों। अब चलिए हम करते हैं, 5 का 4 बार गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नीचे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, ठीक ना, गुणे 100। कितनी बार 5 से गुणा किया है, 1 2 3 4, तो गुणे नीचे भी वही काम करेंगे, ठीक ना। अब चलिए इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा ऊपर मैं कर देता हूँ, ऐसे ऐसे छोड़ देता हूँ इसको लिख के। ये हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 100, ठीक ना बच्चों। तो अब कितना ये जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, ठीक बच्चों। यही होना भी चाहिए, हाँ ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, इसका इसमें सब में गुणा कर लो, ये हो जाएगा 15 गुणे 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 बटे, ये हो जाएगा 1 जीरो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। अब इसका इसमें गुणा करेंगे आप, तो ये आपका आएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 9375 बटे, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे जितना नीचे जीरो है 1 2 3 4 5 6, उतना इधर आपका दशमलव हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 7 3 9, 4 अंक हो गया, 6 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा के 1 दशमलव, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगला क्या था इसमें। अब इसके बाद जो अगला था वो था आपका 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, इसका आपको करना था, ठीक ना। अब इसमें हम ध्यान देंगे बच्चों, हम देखेंगे इसको थोड़ा सा विस्तृत कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। 23 बटे, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक ना बच्चों। अब ये हो जाएगा आगे, इसका इसमें गुणा कर दो, 23 बटे 10 गुणे, इसका इसमें गुणा कर दो 10 गुणे, बस बच क्या रहा है 2, इसको भी मुझे 10 में कन्वर्ट करना है तो गुणे कर देंगे 5, ऊपर भी गुणे कर देंगे 5, ये हो जाएगा 5 3 15, हाथ में लगा 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, ठीक। और नीचे कितना जीरो हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा, कितना 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका मिलेगा 0 इसको 3 अंक पे जाना है इधर, तो 0 1 1 5, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों,
आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अब अगला इसमें छूटा है बस एक, ये वाला आपका एक सान था 35/50। 50 का जब हम गुणनखंड किए हैं तब बेटा हमारा आया होगा आपका, जब 50 का किए थे गुणनखंड तो देखिएगा आप यहाँ पे इसका आया था आपका 2 गुणे 5 की पावर 2, ठीक ना, यानी 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, ये 50 का आपका आएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से मालूम चल जा रहा है कि ये 2 की पावर n m और 5 की पावर n के रूप में है। इसका मतलब क्या हमारा है, शांत है, ठीक ना। अब चलेंगे यहाँ पे देखेंगे 35/2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 35/5 दूनी 10 गुणे 5। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। तो 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक। अब देखेंगे हो जाएगा 35 दूनी 70, ये हो जाएगा 10 गुणे 10, ये हो जाएगा 70/100। अब इससे जब भाग देंगे आपका जगह 10.70, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये देखो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक ना। थोड़ा बच्चों तेज़ी से इसलिए चल रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इससे बड़ा जो है गड़बड़ हो जा रहा है काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कर रहा है, देखिएगा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक ना। मुझे बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, ठीक है, जिसमें पहला दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपका पहला दिया है 43.123456789, ये दे रखा है आपका, ठीक ना। अब देखेंगे बच्चों, अब इसके ऊपर ना कोई बार लगाया है ना ही कोई संकेत लगाया है। इसका मतलब ये भाग हमारी यहाँ पे जाके क्या हो गई है, कट गई है, ठीक ना। ये भाग हमारी यहाँ पे जाके कट गई है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक शांत जो है दशमलव है, ठीक ना। इसका प्रसार क्या है बच्चों, शांत है। दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है, ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है अतः यह एक परिमेय संख्या है। देखिए कैसे, ये आपका 43.123456789 यही ना है आपका। इसको जब हटाएंगे आप तो 1 उतारते हैं, इसकी इधर जितनी संख्या उतना क्या करते हैं यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 कर देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक ना। दशमलव भी आपका ये मिल गया। अब देखेंगे यहाँ पे बच्चों इसी का दूसरा कर रहा है 0.120 1200 120000 डॉट। ऐसे ही प्रक्रिया चल रहा है। इस डॉट का मतलब क्या कर रहा है, ऐसी प्रक्रिया चल रही है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0.120, फिर उसके बाद देखिए बार 120 होता, 120 होता तब तो कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन ये क्या हो रहा है 120 1200 12000 1200000 कोई पद इसका मालूम
कोई पद अब निश्चित नहीं हो पा रहा है इसका कि हाँ एक ये इस सर्कल में चल रहा है, वह निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो आप लिखेंगे चूंकि कोई पद निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इसको देखेंगे आप, इसी प्रकार से इधर देख लेंगे आप। इसी का तीसरा जो कह रहा है, इसी का तीसरा कह रहा है 43.123456789। जब इस टाइप का, अब इसके ऊपर बार लगाया, क्या लगाया बच्चों, इसके ऊपर बार लगाया है, ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए ये बार का मतलब है ये बार बार रिपीट यही संख्या हो रहा है, यह बार बार रिपीट क्या हो रहा है, यही संख्या हो रहा है। तो याद रखिए अगर दशमलव में आपका बार लग जाए तो वह क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे आप चूंकि संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएंगी, एक ही रूप में आएंगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब इसके हर का बात कर लें, इसकी जब हर की बात करेंगे तो हो जाएगा 43.123456789। जब बार दिया हो तो इसका दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे, उतनी ही बार दिया हो और दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, जितनी बार संख्याएं रिपीट होती हैं उतना नीचे 9 लिख देना होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको जब हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।